हेलो स्टूडेंट्स 2021 कारणे आसाम हायर सेकेंडरी एडुकेशन काउंसिल कन्टिन्यूटिर परा तीनटा बा चारिटा क्वेश्चन सिलेक्ट करसु इम्पोर्टेंट हिसाबे कन्टिन्यूटी चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन करूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से। ये प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, शुरू करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब है वो सब 3 नंबर नहीं लिखा सॉल्यूशन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन ए इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस का मतलब एट द पॉइंट 2 और एट द पॉइंट 2 से है और 10 से है। 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस, 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू निकाल ले। करने का तरीका इस तरह से, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। 2 क्यों लिया? 2 क्यों लैसु आमी? याते तो लिखा आसे पाई बाई 2 ते कन्टिन्यूअस हबो। याते ओनली कन्टिन्यूअस लिखा आसे माने कि एक्सर मान 2 कम एक्सर मान 2 बेसी एकोने 2 ते आमी साम और एक्सर मान 10 और कम एक्सर मान 10 और बेसी 10 और साम। तो एफ एक्स इज कन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। देयरफॉर रूलटा की है एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f of 2 plus h equal to limit h tends to 0 f of 2 minus h। f of 2 की मान x equal to 2 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से f of 2 का मतलब 5 equal to 2 plus h, 2 से बड़ा ये है 2 से बड़ा। इस पे यूज करो लिमिट h टेंस टू 0 a x के जगह 2 plus h plus b इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। 2 कम, 2 का कम के लिए तो डायरेक्ट वैल्यू 5। अल्टीमेट ये 5, इधर भी 5, 2 बार 5 लिख के क्या होगा 5 इक्वल टू h टेंस टू 0 देने से 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ये 1 नंबर इक्वेशन। ऑलराइट, यहां लिख के रख देता हूं 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये 1 नंबर इक्वेशन। ऑल राइट, ठीक चल रहा है इधर में। ओके, ऑल राइट, ये हुआ एक रिलेशन। फिर शुरू करूंगा, इसको मिटाता हूं। अगेन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10। 10 में भी कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए लिखूंगा फिर से एफ ऑफ 10 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f of 10 plus h equal to limit h tends to 0 f of 10 minus h। f of 10 x का इक्वल टू 10 है तो ये 21 इक्वल टू 10 से बड़ा के लिए भी 21। लिमिट कुछ नहीं। 10 से छोटा के लिए ये आया। यहाँ लिमिट लिखिएगा h टेंस टू 0 a x के जगह 10 माइनस h प्लस b। अल्टीमेट 21 2 बार क्यों लिखूं? 21 इक्वल टू 10a प्लस बी h टेंस टू 0। तो 10a प्लस बी, ए आ गया 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ये 2 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन मैं वहां लिख के रखा हूं ये मिटाने के लिए। अभी a और b का वैल्यू चाहिए। 1 माइनस 2 करने से होगा 2 माइनस 1 करने से होगा 2 माइनस 1 इंप्लाई 2 नंबर था 10a प्लस बी इक्वल टू 21 और एक नंबर है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। माइनस 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 10a से 2a गया 8a, b कैंसल, ये 16। तो a इक्वल टू 2। किसी एक में बैठा देता हूं 1 इंप्लाई 2a प्लस बी इक्वल टू 5 2a। तो 2a का वैल्यू भी 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1। हेंस a इक्वल टू निकला था 2 b इक्वल टू 1 आंसर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे सोचने से, मेरे हिसाब से। ओके, यहां भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिसे केयर मान उलावा यदि कन्टिन्यूअस है सॉल्यूशन करिन। एफ एक्स इज कन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया से नहीं दिलो पाई बाई 2 ललू है
अगर π/2 नहीं भी लिखा रहता वहां तो भी हम लोग π/2 में ही चेक करते हैं, क्योंकि जहां से फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है जिस पॉइंट पे π/2 पे चेंज होता है। π/2 नहीं होने से इसमें बैठाना, π/2 इक्वल टू डायरेक्ट होने से ये बैठाना। तो बताता हूं, f(x) is continuous at x equal to π/2, therefore f of π/2 equal to limit h tends to 0, f of π/2 plus h equal to limit h tends to 0, f of π/2 minus h। दिस इम्प्लाई π/2 बैठाने से डायरेक्ट वैल्यू 3 इक्वल टू, ये π/2 प्लस h है, π/2 नहीं तो इसमें बैठाऊंगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह π/2 प्लस h, के कॉस π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 π/2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, सब x के जगह के कॉस π/2 माइनस h, इधर में पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। 3 इक्वल टू h टेंस टू 0 देखेंगे, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये रहा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, के साइन h, पाई माइनस ये पाई कैंसिल, पाई माइनस पाई माइनस 2h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, के कॉस 90 माइनस थीटा सिंपली साइन थीटा माने साइन h, यहाँ पाई माइनस पाई प्लस प्लस 2h। 3 इक्वल टू ये तो कैंसिल ही गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये नेगेटिव नेगेटिव खत्म, k/2 बचता है साइन h/h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये पाई बाई कैंसिल, k/2 साइन h/h। अल्टीमेट 3 इक्वल टू, ये तो 1 हो जाता है तो अल्टीमेट k/2, वहां से भी करोगे तो k/2 इंप्लाई k इक्वल टू 6, आंसर ये है। 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, मात्र 2 क्वेश्चन और, ये 2 क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x माने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्वेश्चन लिखा থাকবো এটু গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশন অসমীয়াতে জি লিখে এটু মিনিংটো বুঝাই দিম এতিয়া। আৰু এটা কোশ্চেন, এক্সামিন দ্য কন্টিনিউটি এন্ড ডিফারেন্সিবিলিটি অফ দ্য ফাংশন মডুলাস x, f(x) ইকুয়াল টু মডুলাস x বা মডুলাস যে হোক, at x ইকুয়াল টু 0। সলিউশন, f(x) ইকুয়াল টু মডুলাস x দিয়া আছে, এটু কন্টিনিউয়াস হয় না নহয় 0 তে চেক করা, আর ডিফারেন্সিয়েবল হয় না নহয় চেক করা, ঠিক আছে। তো এটু দিয়া আছে, আমি লিখিম at x ইকুয়াল টু 0 কন্টিনিউটি চেক করি আসু, তো f অফ 0 ইকুয়াল টু মডুলাস অফ 0 ইকুয়াল টু 0, লিমিট h টেন্স টু 0, f অফ 0 প্লাস h ইকুয়াল টু লিমিট h টেন্স টু 0 মডুলাস 0 প্লাস h ইকুয়াল টু আলটিমেট 0, লিমিট h টেন্স টু 0, f অফ 0 মাইনাস h ইকুয়াল টু লিমিট h টেন্স টু 0, 0 মাইনাস h, h বহাম 0, দেয়ারফর f of 0 equal to limit h tends to 0, f of 0 plus h equal to f of 0 minus h equal है 0, therefore f(x) is continuous at x equal to 0, continuousটা হয়। এতিয়া চাব লাগে আমার ডিফারেন্সিয়েবল হয় না নহয়, ওকে, ডিফারেন্সিয়েবিলিটি। नेक्स्ट पार्ट, डिफारेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, एटू चेक करी आसू, आरो f(x) फंक्शन होइसे मॉडुलस x, ये चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका r f'(0) 0 पे चेक करता हूँ, तरीका लिमिट h टेंस टू 0, f of 0 plus h minus f of 0 by h, limit h tends to 0, 0 plus h, x का जगह में मॉडुलस 0 plus h माइनस ये तो 0 h इक्वल टू इधर ही कर देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर में भी h डिनोमिनेटर में भी h इक्वल टू 1 आया। ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h टेंस टू 0,
एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच इक्वल टू, इधर ही कर देता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो फाइनली 0 ही है बात। एफ ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ वो एक लाइन लिखना था हमको, लिख देता हूँ, -0 बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर का माइनस खत्म, एच बाई माइनस एच इक्वल टू -1। देयरफॉर आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। यार पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन आता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल होले कॉन्टिन्यूअस होगा ही, किंतु यदि एटा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तेतियाहले डिफरेंट होबो ना ना सियोर नहीं, माने एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल। एवरी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये एक कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का बात किया, डिफरेंशिएबिलिटी का रहा। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला बात भी थोड़ा कर लूँ, रिकॉल करा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मीनिंग है क्या, 2.1 का वैल्यू भी 2, माने अंदर जो है उससे जस्ट लेस इंटीजर, जस्ट लेस कम वाला इंटीजर। कहने का मतलब ऐसा, अगर 3 है तो नो डाउट 3 इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -5 है तो -5 कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह आ जाता है तब मान लीजिए ये 2, अच्छा 2 तो दिए है, 2.99 होने से भी इसका 2 जो अंदर में है उससे कम, राउंड अप वाला सिस्टम नहीं है, उससे कम, यानी -3.1 का ये हो जाएगा, -3.1 से कम -4। ऑलराइट, अब एक एक करके मैं जहां जहां प्रॉब्लम होगा वो दिखाऊंगा। क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन ये इज डिस्कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, लेट ए बी एन इंटीजर, एनी तो ए एक तो मान लेते हैं, तो इंटीजर देन एफ ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए तो खुद इंटीजर है, माने 2 तो 2 होबो, फ्रैक्शन होले है देखा जाबो, तो ए माइनस ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए आ गया। एफ ऑफ ए प्लस एच निकालूंगा तो लिमिट यहाँ लिखना, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के जगह ए प्लस एच माइनस बॉक्स में ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये ए प्लस एच माइनस, यहाँ ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, 2.0001 ऐसा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, ये खुदरा वाला पार्ट खत्म जाएगा, खाली 2 रहेगा, कहने का मतलब खाली ए रहेगा, इक्वल टू ए कैंसिल, एच भी 0 तो ये 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के जगह ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच। यहाँ थोड़ा फॉलो करने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देना, एते भालके साबा कन्फ्यूजन होबो पारे। माइनस ए मॉडुलस ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू आउट करवा लागे, ये बॉक्स हटाने के लिए अगर इंटीजर रहता है तो कोई बात ही नहीं, इंटीजर ही हम लोग लिख देते हैं। ये ए माइनस एच है, ऐसा समझ लीजिए, 2 माइनस 0.000 कुछ भी करो, यानी 2 से कम हो गया ना, 2 से कम हो गया तो 1 पॉइंट जो भी बोलिए 999 जो भी बोलिए इसका 1 आ जाएगा, यानी जो 2 था उससे डायरेक्ट 1 कम हो गया, यानी ए माइनस एच से ए से थोड़ा भी कम हुआ कि मतलब ए माइनस 1 हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1, ये कैंसिल, अल्टीमेट 1 आता है। देयरफॉर एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, बट नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ओके, हेंस लिखने का तरीका या लिख दीजिए ना, हेंस
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में ये 4 ही क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, ये ओनली एट द एग्जामिनेशन टाइम के लिए। बाकी आप जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन वो करते रहिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज, और कमेंट मैक्सिमम कीजिए जिससे मैं अपना सुधार सकूं कुछ गलतियां।